अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे जो कि ऊप का थर्ड पिलर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी इसके बारे में पूछा जाता है। बाकी ये मेरा वीडियो का ऊप की सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसके बाद मेरा पार्ट 4 आएगा जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म मैं पढ़ाऊँगा। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने इनहेरिटेंस पढ़ाया था, पार्ट 2 के अंदर एब्स्ट्रैक्शन पढ़ाया था और पार्ट 3 के अंदर ये जो पार्ट 3 है इसके अंदर मैं इनकैप्सुलेशन पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो के बाद आखिरी पार्ट होगा पॉलीमॉर्फिज्म का, जो कि हमारा लास्ट ऊप का पिलर है। तो यहाँ पे मेरे पास, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट डालूँ तो उसकी अपडेट आपके पास नोटिफिकेशन फ़ौरन आ जाए। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन वाले पार्ट्स नहीं देखें, तो वो ज़रूर देख लें, क्योंकि लाजमी देख लें, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन में वो कॉन्सेप्ट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं जो कि हम पहले इनहेरिटेंस में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं और एब्स्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं। वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं ऊप पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। तो पहले इनकैप्सुलेशन पे आ जाते हैं। अच्छा, ये वाली रेपो, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ये जो रेपो का लिंक है, ये हमारे जो टीचर हैं उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप लोग वहाँ से जाके इस रेपो को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें सारा कोड हमारे पास चारों पिलर से रिलेटेड मौजूद है। तो अभी मैं चलता हूँ इनकैप्सुलेशन। व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन क्या होता है? तो इनकैप्सुलेशन पढ़ने के लिए मैं इस रेपो के अंदर ही आ जाता हूँ और मैं इसको ओपन करूँगा। इसके अंदर मेरे पास एक main.ts की फाइल है, इसको ओपन करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 लाइनों में डेफिनेशन लिखी हुई है इनकैप्सुलेशन की। मीन्स हाइडिंग डेटा, डेटा को छुपाने को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी समझ आएगा आपको किस तरीके से होगा। रैपिंग कोड एंड ऑब्जेक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल यूनिट इज बेसिकली व्हाट इनकैप्सुलेशन मीन्स। इसको छोड़ दो, ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं। इनकैप्सुलेशन इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऊप दैट इनेबल्स द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास, हाइडिंग द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। मतलब ये हुआ कि मैंने कहा कि ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, डाटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। हमारे पास, हमें पता है कि एक क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो अब तक आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो चुका होगा क्लास का, ऑब्जेक्ट्स का और प्रॉपर्टीज़ का और मेथड्स का। ठीक है, तो उसमें यही बात कर रहे हैं कि इनकैप्सुलेशन बेसिकली हम लोगों ने पढ़ चुकी है एक तरीके से, बस उसको और अच्छे से हम लोग रिवाइज कर लेंगे। इनडायरेक्टली हमने पढ़ चुकी है। ठीक है, उसमें 2-3 नई चीज़ें आ जाती हैं, वो हम देख लेंगे। लेकिन इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि बंडलिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। मतलब ये हुआ कि डाटा, डाटा से मतलब यहाँ पे क्या, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हमें पता है क्लास की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अभी कोड में भी करके देख लेंगे। और मेथड्स भी हमें पता है मेथड्स क्या होते हैं क्लास के, तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो डाटा और मेथड्स, सिमिलर डाटा एंड मेथड्स को एक क्लास में रखना इनकैप्सुलेशन कहलाता है। क्या मतलब हुआ, अभी इसका मतलब देख लेंगे और अच्छे से। और बाकी इसके अंदर एक और टॉपिक होता है एक्सेस मॉडिफायर्स का। इसी के अंदर, इनकैप्सुलेशन के अंदर एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। बहुत आसान है ये भी, इसको भी देख लेंगे। और हमारे पास एक और चीज़ होती है गेटर एंड सेटर मेथड्स, तो वो भी देख लेंगे। उससे पहले मैं इनकैप्सुलेशन और अच्छे से समझा देता हूँ थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो उसके अंदर ना हमारे पास एक कैप्सूल होता है, सही है। एक उसके अंदर नहीं, बेसिकली इसका जो एक हमारे पास जो मेडिसिन होती हैं वो कैप्सूल में होती हैं। यानी कि टैबलेट हमारा कैप्सूल में होता है। कैप्सूल के अंदर हमारे पास ना डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उसके कंपोनेंट्स तो नहीं कहना गलत होगा, डिफरेंट कह लें, मिनरल्स होते हैं या वाइटामिन होते हैं, जो भी उसमें चीज़ें होती हैं। तो एक जैसे कि दवा है, तो उस दवा के अंदर हमारे पास डिफरेंट वो होंगे, डिफरेंट हमारे पास उसके इंग्रेडिएंट्स कह लें। कि एक जैसे मेडिसिन है, उसका उसको एक कैप्सूल के अंदर हम लोगों ने इनकैप्सुलेट किया हुआ है, कैप्सूल के अंदर बंद किया हुआ है। ठीक है, अब इस कैप्सूल के अंदर ना डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे। तो इस तरीके से हमने रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल समझ ली कि एक टैबलेट है हमारे पास, उस टैबलेट को हमने कैप्सूल में ले लिया और उस कैप्सूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स है। उसमें कैल्शियम भी होगा, उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब चीज़ होंगी। तो उसमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होंगे, समझ आई बात? तो उसको हमने एक कवर के अंदर बंद कर दिया। अब उसको जब हम लोग खाएँगे तो वो हमें नहीं पता कि अंदर उसके क्या है। लेकिन ये है कि उसको हमने कवर के अंदर बंद कर दिया। तो एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो गई हमारे पास इस तरीके से। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे
कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे इनकैप्सुलेशन गूगल पे आके इनकैप्सुलेशन रियल लाइफ एग्जाम्पल सर्च किया और मैंने यहाँ पे मेरे पास एक एग्जाम्पल आ गई। तो अगर आप लोगों को भी किसी भी चीज़ की एग्जाम्पल ऐसे सर्च करनी हो ना, तो उस टॉपिक का नाम लिख के डायरेक्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे सर्च कर लें, आ जाएगी। ठीक है, सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि इनकैप्सुलेशन, कोई भी और टॉपिक हो सकता है जो मैंने नहीं भी पढ़ाया, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो उसमें भी आप इस तरीके से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो ये सर्चिंग स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए एक प्रोग्रामर, एक कोडर बनने के लिए, डेवलपर बनने के लिए। ये सर्चिंग सर्चिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, रिसर्च बहुत ज़रूरी होती है कि नेट से आपको वो चीज़ पढ़ी हुई है उसको निकालना कैसे है, वो बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ये जो एग्जाम्पल है स्पेसिफिकली यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और मेथड्स। डाटा मेंबर्स का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमने पढ़ा था बंडलिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर हमने मेथड्स और डाटा मेंबर्स डाल दिए। डाटा मेंबर्स यानी प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक ही क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स और मेथड्स हमने डाल दिए, तो वो हो गया हमारे पास इनकैप्सुलेशन। सिंपल सी बात है। इसकी एग्जांपल यही ले लें कि हमारे पास एक क्लास है, क्लास को इन लोगों ने कैप्सूल का नाम दे दिया। एक ये कवर कवर है हमारे पास, टैबलेट का वो क्लास है, और उस कवर के अंदर दो चीज़ें हैं, वेरिएबल्स और मेथड्स। वेरिएबल्स कह लें, वेरिएबल्स नहीं कहना चाहिए, प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स। तो वो प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स को हमने एक ही क्लास के अंदर जब डाल दिया तो वो क्या हो गया, वो इनकैप्सुलेशन कहलाएगा। ठीक हो गया, इतनी सी बात थी ये, कुछ भी नहीं था इसमें। और भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे कार की एग्जाम्पल भी है, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं, इसको कोड से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इतनी बात समझ आ गई कि बंडलिंग ऑफ डाटा मेंबर्स एंड मेथड्स। बंडलिंग मतलब कि बंडल बना दिया हमने, सही है। किसी भी चीज़ का बंडल बनाते हैं ना, जैसे कि कुछ पेपर्स का बंडल बना दिया, उसको मैंने एक साथ स्टेपल कर दिया, अब वो एक साथ बाइंड हो गए, उसको हमने बाइंड कर दिया एक तरीके से, उसका बंडल बना दिया, अब वो अलग नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनकैप्सुलेशन। इसकी एग्जांपल एक और भी दी जा सकती है कि एक लिफाफा है हमारे पास, लिफाफे के अंदर एक लेटर है। अब कोई जैसे कि कोई बाहर गया हुआ है, बाहर से मतलब इंटरनेशनल ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, सही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जब, वैसे तो आजकल बैंक का ज़माना है, सही है, वो बैंक के ज़माने से बैंक के थ्रू पैसे भेज देते हैं। लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि लेटर्स हम लोग भेजते थे एक दूसरे को, और लेटर्स के साथ हम लोग कुछ पैसे भी भेजते थे। तो उसमें ये होता था कि एक लिफाफा होता था, एक एनवेलप होता था, उसके अंदर हम लोग लेटर्स भेजते थे, मल्टीपल लेटर्स भी होते थे, और एक वो होता था, पैसे पैसे भी होते थे, कुछ पैसा अगर भेजने किसी को, तो साथ में लेटर के साथ पैसे भेज दिए अटैच करके। तो इस तरीके से तो इसको इनकैप्सुलेट किया हुआ है पैसों को, और उसके अंदर अब बाहर वाले को ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या है। बाहर कोई जैसे पोस्टमैन है, वो डिलीवर करके चलाएगा, उसको ये नहीं पता होगा कि अंदर कितने पैसे हैं, अंदर क्या कौन कौन से लेटर्स हैं, लेटर्स में क्या लिखा है, क्योंकि लिफाफे ने उसको इनकैप्सुलेट किया हुआ है। लिफाफा एक कवर का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी क्लास भी कवर का काम कर रही है, क्लास ने उसको इनकैप्सुलेट किया हुआ है। बाहर की दुनिया, बाहर के डेवलपर्स ये नहीं देख सकते, सिर्फ हमें पता होगा, जिसने क्लास बनाई है सिर्फ उसको पता होगा कि अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन कौन से मेथड्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। ये हो गया इनकैप्सुलेशन का एक ओवरऑल आइडिया, ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कोड से इम्प्लीमेंट करके। अब यहाँ पे क्योंकि कोड दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसको खुद ही यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा अपने फोल्डर के अंदर। ठीक है, और फिर मैं इसको समझा दूंगा जल्दी से, 2 मिनट में समझ आ जाएगा आप लोगों को। मैं चलता हूँ अपने फोल्डर के अंदर और शुरू करते हैं कोडिंग अपनी शुरू करते हैं। क्लास 15 का मेरा एक फोल्डर बना हुआ है, इसी के अंदर मैं आऊँगा। एब्स्ट्रैक्शन का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया था, इसके अंदर मैंने काम किया था पिछला, तो मैं अब एब्स्ट्रैक्शन के फ़ोल्डर को नहीं छेड़ूँगा। मैं यहीं पे क्लास 15 के अंदर आके एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूँगा इनकैप्सुलेशन एंटर। यहाँ पे मैं नया फ़ोल्डर खोल लूँगा, सॉरी वी एस कोड खोल लूँगा, CMD लिख के मैंने कोड स्पेस डॉट लिखना है, एंटर करना है, और यहाँ पे मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड खुल के आ जाएगा। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपल एक नई फाइल, वेलकम मैंने क्रॉस करना है, न्यू फाइल बना देनी है, यहाँ पे क्लिक करके index.ts। ठीक है, अब मैंने सिंपल कुछ भी नहीं करना है, एक मैं क्लास बना लूँगा एनिमल के नाम से। अच्छा, एनिमल की क्लास यहाँ पे बहुत कॉमन है, हर आप वीडियो में देखोगे हर उसमें। तो ये बेसिकली ये समझाने के लिए होता है, इससे ईजिली समझ आ जाता है कि एनिमल के चाइल्ड असल में हम लोग बना सकते हैं, एनिमल का हम लोग चाइल्ड बना सकते हैं। पेरेंट क्लास हो जाती है एनिमल, इसलिए हम लोग एनिमल की क्लासेस बहुत यूज़ कर रहे होते हैं। और दूसरी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ कर रहे होते हैं। तो एक समझाने के लिए ये हम लोग ले लेते हैं, वरना आप लोग चाहो तो किसी भी चीज़ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, किसी प्रॉब्लम नहीं है।
क्लास कार ले लो, कार की क्लास बना लो। ज़रूरी नहीं है कि रेक्टिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि मैं अगर ये करवा रहा हूँ तो आप लोग यही करो, नई नई चीज़ें खुद से ट्राई करो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्लास बना ली, और क्लास के अंदर मैं क्या करूँगा कि कुछ ना प्रॉपर्टीज़ ले लूँगा। पुराना काम पहले कर लेता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लूँगा मैं, सिंपल जो हम पुराना काम हमेशा करते आए हैं वो मैं ले लूँगा यहाँ पे। तो क्लास एनिमल के अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लूँगा, एनिमल का नाम ले लूँगा, नेम, स्ट्रिंग, और मैं एक और ले लूँगा एज, एनिमल की एज क्या है, कलर क्या है, ठीक हो गया। तो ये वही हमारा कुछ पुराना काम है, प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ मेथड्स होते हैं। तो मैं इस तरीके से, और एक कंस्ट्रक्टर होता है। अच्छा, ये जो सजेशन दे रहा हो ना, ये दे रहा होता है ना, इससे आप घबराइएगा नहीं। ये कुछ एक्सटेंशन मैंने डाउनलोड किया है, वो खुद ब खुद वो दे रहा होता है सजेशन कि आपको ये करना है। अब मैं टैब दबाऊंगा तो ये हो भी जाएगा, टैब दबाया लेकिन हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि खुद से लिखना है मुझे आप लोगों के सामने, तो मैं खुद से लिख के दिखाऊंगा कंस्ट्रक्टर। अच्छा, स्पेलिंग गलत थी यहाँ पे, तभी वो ब्लू नहीं इस तरीके से नहीं दे रहा था। स्पेलिंग सही होगी तभी वो ब्लू देगा, ब्लू कलर से देगा। तो कंस्ट्रक्टर की स्पेलिंग सही होनी चाहिए। फंक्शन, फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, फंक्शन हो जाए तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और फिर उसकी बॉडी, ये इसकी बॉडी होती है। तो बॉडी आ गई। और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, नेम एज कलर को डिफाइन कर दूंगा। दिस डॉट नेम इक्वल्स नेम, नेम मैं कहाँ से पास करूँगा, ऊपर से। स्ट्रिंग होगा, एज नंबर होगा, और कलर स्ट्रिंग होगा, ठीक होगा। इस तरीके से मैंने कुछ कंस्ट्रक्टर में कुछ चीज़ें पास करनी है, कुछ मैंने वेरिएबल्स पास करूँगा, कुछ वैल्यूज़ पास करूँगा, वो यहाँ पे आके स्टोर होंगी, और फिर वो वैल्यूज़ इन प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देंगी। तो दिस डॉट नेम को मैंने सेट कर दिया। अब दिस डॉट एज, यानी एज को सेट कर देता हूँ। एज किसके बराबर होगी, इस वाले एज की, सही है, इस वाले एज की। अगर मैं यहाँ पे कुछ और चेंज करूँगा तो ऑब्वियसली 1000 बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे अगर मैंने एज किया तो इधर भी फिर एज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको ऐसे रख देता हूँ, ये वाला एज, ये वाला एज देखिए, और ये वाला एज और ये वाला एज अलग अलग है। ये प्रॉपर्टी है और ये पैरामीटर है, ठीक है। इस पर होवर करेंगे तो प्रॉपर्टी आ गई, और इस पर होवर करेंगे तो पैरामीटर आएगा, ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग सेम टू सेम काम कलर के लिए भी कर लेंगे। दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, हमारा ये एक क्लास बन के आ गई। अब मैं एक मेथड बना लेता हूँ। मेथड में क्या बनाऊँगा, मैं मेथड एक इसमें डिस्प्ले इन्फो का मेथड बना दूंगा। डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, यानी ये जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने सेट की है, ये इसका वो सिर्फ क्या दिखा देगा, इसकी वो टोटल वो दिखा देगा कि इस एनिमल का नाम क्या है। जो चीज़ हमने यहाँ पे स्टोर करवाई होगी ना, वो दिखा देगा कि यहाँ पे है क्या, इस एनिमल का नाम क्या। नेम, नेम को मैं दिखा दूंगा नेम इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, दिस डॉट नेम होगा, सॉरी, दिस डॉट नेम होगा, क्योंकि जब भी हम लोग प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे होते हैं तो दिस डॉट नेम लगता है। यहाँ पे भी दिस डॉट नेम लगाया था, प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने में दिस डॉट नेम लगता है। तो ये नहीं भूलिएगा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। नेम यहाँ से इस तरीके से लिखा है ना, तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो यहाँ पे ये सजेशन भी दे रहा होगा, सजेशन तो नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दिस डॉट नेम लगा देंगे, इस तरीके से दिस लगा देंगे उससे पहले, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अब मैं यहाँ पे हाँ प्लस लिखूंगा, और यहाँ पे एज को प्रिंट करना है तो एज लिखूंगा, और यहाँ पे भी मैं प्लस लगा के दिस डॉट एज लगा दूंगा। सेम टू सेम कलर भी प्रिंट कर दूंगा। कलर क्या होगा एनिमल का, तो दिस डॉट कलर, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं बीच में एक थोड़ा सा वो दे देता हूँ, कलर, या इसको थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, एनिमल नेम, एनिमल नेम, और फिर दिस डॉट नेम आ जाएगा। ये पूरा हटाता हूँ मैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में एनिमल एज, दिस डॉट एज, यानी एनिमल एज को प्रिंट कर दिया, और फिर सेम टू सेम यहाँ पे भी एनिमल कलर, दिस डॉट कलर आ गया, ठीक हो गया। एनिमल नेम को प्रिंट किया, एनिमल एज प्रिंट किया, एनिमल कलर प्रिंट कर दिया, सही है। इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना के कॉल भी कर लेते हैं। तो अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, सब पुराना काम कर रहे हैं हम लोग। अभी देख सकते हैं सिर्फ मैंने प्रॉपर्टीज़ बनाई है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया और एक मेथड बना दिया है, अभी तक कुछ नया काम नहीं किया है। अब हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आप लोगों को पता है, लेट ओबीजे, ओबीजे का वेरिएबल ले लिया, न्यू का वर्ड लिखा,
और यहाँ पे हमने एनिमल किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है एनिमल। और यहाँ पे एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, इसलिए यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स। तो ये जब ये लाइन जब भी रन होगी ना, तो इसका मतलब ये है कि एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होगा। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं तो न्यू के वर्ड से क्रिएट करते हैं। और दूसरी बात, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पे एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होता है। तो उस क्लास के कंस्ट्रक्टर का मतलब ये रन होगा, एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर ये रन होगा। अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 पैरामीटर्स हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग को 3 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। सेम टू सेम वही बात है कि एक फंक्शन आपने 3 पैरामीटर के साथ बना दिया है, उसको जब आप कॉल करोगे तो 3 पैरामीटर दोगे, वरना वो एरर देगा। उससे यहाँ पे यही काम हो रहा है कि जब हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, तो वो 3 पैरामीटर्स मांग रहे हैं कि भाई तुमने 3 पैरामीटर्स दे तो दिए, उसको जब कॉल कर रहे हो तो दो, तो तुम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 आर्गूमेंट्स, लेकिन तुमने दिए में 0। तो यहाँ पे 3 आर्गूमेंट्स दे देंगे हम लोग, नेम, एज और कलर दे देंगे। नेम में मैं दे देता हूँ डॉग दे देते हैं, चलो चले इसमें। और एज में हम लोग दे देते हैं 10 साल का। और कलर में हम लोग दे देते हैं वाइट। ध्यान रहे कि कलर स्ट्रिंग में है, एज नंबर में, तो नंबर में ले लिया। इसको हम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग कर देते हैं, वरना वो एरर देता है। एज नंबर में है तो नंबर में ही आएगा। ठीक है, नंबर मतलब कि सिंपल नंबर, बगैर कोटेशन मार्क्स के, बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ओबीजे को सिर्फ डिस्प्ले इन्फो कर दूंगा कि वो डिस्प्ले करते सारी इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उसको वो डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ओबीजे लिखा और डॉट लगाया तो डिस्प्ले इन्फो का मेथड आ गया, मैंने इस पर क्लिक किया और मेथड है तो उसमें हम लोग राउंड ब्रैकेट लगा देंगे और अब हम इसको प्रोग्राम को रन कर लेंगे। 3 डॉट्स पे आया, व्यू पे आया, सॉरी टर्मिनल पे आया और न्यू टर्मिनल पे आया। यहाँ से मुझे कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, डाउन एरो से कमांड प्रॉम्प्ट पे आया। और यहाँ पे जल्दी से मैं tsc index.ts लिख के फाइल को रन कर लूँगा। सही है, नोड index.js से फाइल रन हो जाएगी। तो एनिमल की इन्फॉर्मेशन प्रिंट हो क्या आ गई, क्योंकि मैंने डिस्प्ले इन्फो का मेथड कॉल किया था। तो डिस्प्ले इन्फो का मेथड मैंने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये एनिमल का नेम प्रिंट हो क्या आ गया, एनिमल नेम और दिस डॉट नेम प्रिंट हो गया, यानी डॉग। एनिमल एज और दिस डॉट एज, एनिमल एज और दिस डॉट एज में मैंने 10 दिया था, यानी नीचे से 10 पास किया था तो 10 प्रिंट हो गया। और एनिमल कलर और उसके आगे मैंने दिस डॉट कलर दिया था, तो यहाँ पे वाइट प्रिंट हो गया, वाइट मैंने यहाँ पे दिया था। ठीक हो गया, तो इसको अब बंद कर देता है आउटपुट स्क्रीन को। अब हमारे पास ये काम हो गया, पुराना रिविजन हमारा हो गया। अब इनकैप्सुलेशन कैसे इम्प्लीमेंट होगी इसमें, तो अगर मैं एक बात कहूँ आप लोगों को कि इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट हो गई, तो आप लोग मान लोगे हाँ बिल्कुल इनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंट हो गई इसमें। ये जो हमने पुराना काम किया है ना, इसका मतलब यही है, इनकैप्सुलेशन प्रिंट हो इम्प्लीमेंट हो गई। आप लोग पूछोगे कैसे, तो अगर आप लोग गौर करो तो सबसे पहले हमने चीज़ पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यहाँ पे बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। हमने ये पढ़ा था कि बंडलिंग ऑफ डेटा प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स विद इन अ क्लास, यानी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक क्लास के अंदर कर दो, वो एनकैप्सुलेशन कहलाएगी। तो यही तो कर दिया आपने, प्रॉपर्टीज एक ये रही और मेथड ये रहा, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स उसको एक क्लास में बंडल कर दिया। एक क्लास कैसे, एनिमल की क्लास है, एनिमल की क्लास की बॉडी क्या है, ये एनिमल क्लास की बॉडी है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, इसके अंदर मेथड भी आ रहा है। चाहो तो आप यहाँ पे जितने भी मेथड्स बना लो, और मेथड्स भी बना सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे आप चाहो तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, अभी मेरा जहन में नहीं आ रहा। ब्ला ब्ला ब्ला, सही है। एक मेथड मैंने ब्ला के नाम से बना दिया, एक मेथड्स मैंने साउंड के नाम से बना दिया, एक मेथड मैंने, अच्छा ये गलत हो गया, राउंड कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगे थे। एक मेथड मैंने मेक मेक ईटिंग ईट के नाम से बना दिया। तो आप कुछ भी बना सकते हो। अब ये मेथड्स सारे के सारे, ये सारे के सारे मेथड्स और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक ही क्लास के अंदर तो मौजूद है, तो बंडल हो गया, एक क्लास के अंदर सारे मौजूद हैं। तो ये बंडलिंग हो गई, बंडलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। ये कह लूँ बंडलिंग ऑफ डेटा प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ये सारे हमने बंडल बना दिया क्लास के अंदर, तो ये इनकैप्सुलेशन हमारी इम्प्लीमेंट हो गई। सही है, तो ये इतना इजी था, हमें कुछ भी नहीं करना था। जो पुराना काम मैंने खाली किया उसमें ही इनकैप्सुलेशन हमने कर दी। लेकिन सिर्फ इनकैप्सुलेशन ये नहीं होती, इनकैप्सुलेशन के अंदर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक और चीज़ भी होती है, एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। अब ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं, बहुत ईजी है।
एक ये चीज़ होती है और एक गेटर्स एंड सेटर्स होता है। जल्दी से इसको देख लेता है और फिर हम लोग अपने पॉलीमॉर्फिज्म शुरू करेंगे। तो जल्दी से इसको मैं देख लेता हूँ। अभी मैंने एक्स्ट्रा मेथड्स बनाए थे वो मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या बोला, एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर्स, सही है, एक्सेस मॉडिफायर्स। जल्दी से इस टॉपिक पे आ जाते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो अभी अगर मैं एक बात कहूँ आप लोगों को कि अगर मैं यहाँ से, नेम है मेरे पास, मैं नेम मैंने यहाँ से सेट कर दिया, सॉरी यहाँ से सेट कर दिया कंस्ट्रक्टर से, नेम मैं यहाँ से पास कर रहा था डॉग, है ना, डॉग यहाँ से पास किया, कंस्ट्रक्टर में गया और यहाँ से वो नेम को सेट कर रहा था, नेम यहाँ से पास होके दिस डॉट नेम में कॉपी हो रहा था, इस नेम को वो सेट कर रहा था, यानी इस प्रॉपर्टी को वो सेट कर रहा था। ये नेम की जो प्रॉपर्टी है वो सेट हो रही थी कहाँ से, इधर से, इस कंस्ट्रक्टर से। तो अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ कि obj ऑब्जेक्ट डॉट नेम इक्वल्स, इसको मैं कैट कर दूँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, obj डॉट नेम इक्वल्स कैट, है ना, हो गया ना, ये सेट हो गया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे वापस से डिस्प्ले करूँ उसकी इन्फो, तो अब मुझे ये डॉग नहीं दिखाएगा, अब मुझे ये कैट दिखाएगा, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। एनिमल का नाम हमने अपडेट कर दिया, पहले डॉग रखा था, अब हमने इसको अपडेट करके डायरेक्ट अपडेट किया। डायरेक्ट कैसे अपडेट किया, obj डॉट नेम को हमने डायरेक्ट पकड़ा, डायरेक्ट नेम की प्रॉपर्टी हमने एक्सेस की, कैसे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, और उसको हमने कैट असाइन कर दिया, ऐसे ही किया है। अब इसको देख लेते हैं एक नज़र। अगर मैं इसको रन करूँ इंडेक्स डॉट टी एस और फिर मैं इसको नोड इंडेक्स डॉट जे एस करूँ, तो मेरे पास अभी आ गया एनिमल नेम कैट, पहले एनिमल नेम डॉग था, अब हमने इसको अपडेट कर दिया, है ना, तो अपडेट कर दिया तो उसका नाम कैट हो गया, पहले डॉग था। कैसे अपडेट किया, उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर लिया। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है नेम की, ये हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं क्लास से बाहर भी, क्लास से बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं। क्लास हमारी कहाँ से कहाँ तक है, एनिमल की क्लास हमारी यहाँ से यहाँ तक है, सही है, तो एनिमल की क्लास हमारी यहाँ से यहाँ तक है ना, तो उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्लास के बाहर भी, क्लास एंड हो गई यहाँ पे, लाइन नंबर 19 पे एंड हो गई, क्लास के बाहर भी हम लोग नेम की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर पा रहे हैं, है ना, तभी तो ये अपडेट कर रहा है, वरना तो अपडेट ही नहीं करता। अभी आप लोगों को दिखाया मैंने कि यहाँ पे एनिमल का जो नाम था वो कैट हो गया, जब मैंने इसको वापस से प्रिंट कराया डिस्प्ले इन्फो, तो एनिमल का नाम कैट हो गया, तो उसको हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यही चीज़ होती है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स आते हैं कि यहाँ पे अभी जो एक्सेस मॉडिफायर हुआ हुआ है ना, अभी जो एक्सेस का दिया हुआ है वो पब्लिक हुआ हुआ है। पब्लिक का मतलब ये कि वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट हर जगह एक्सेसिबल है, उसको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, सही है। जैसे कि यहाँ पे नेम, अब अगर इस नेम को मैं प्राइवेट कर दूँ, प्राइवेट कर दूँ, इस नेम को मैंने प्राइवेट कर दिया, तो मुझे नीचे एक एरर आ जाएगा कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी नेम इज़ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास। समझ आई बात। तो ये हमारे पास इस तरीके से कुछ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। मैंने जैसे ही यहाँ पे प्राइवेट लगाया, नेम से पहले मैंने प्राइवेट लगाया और स्पेस देके फिर मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी है, सॉरी डिक्लेयर कर दी है, तो यहाँ पे मुझे उसने एक एरर फेंक दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट है, इसको आप एक्सेसिबल कर सकते हो क्लास के अंदर, क्लास के अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, क्लास के अंदर मैं यहाँ पे इसको सेट कर रहा हूँ, लेकिन क्लास से बाहर जहाँ पे क्लास एंड हो रही है उसके बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। सिंपल, समझ आ गई बात। प्राइवेट ने क्या किया उसको कि उस क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन उस क्लास से बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उसमें वो एरर दे रहा है। तो अब रही बात प्रोटेक्टेड की, प्रोटेक्टेड क्या होता है तो उसको भी देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे भी मैं प्राइवेट लगा सकता हूँ, ये कलर है, कलर में भी मैं यहाँ पे प्राइवेट लगा सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं उसको प्राइवेट लगा सकता हूँ इस तरीके से। तो इस क्लास के अंदर तो कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो क्लास के अंदर ही है, तो क्लास के अंदर तो हम लोग चाहें तो उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसको सेट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं उसको सेट कर रहा हूँ नेम एज कलर को, लेकिन जैसे ही क्लास के बाहर अगर मैं यहाँ पे ओबीजे पे आऊँ और यहाँ पे डॉट लगाऊँ तो यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा डॉट। मुझे जब मैंने डॉट किया तो यहाँ पे मेरे डिस्प्ले इन्फो दिख रहा है, खाली डिस्प्ले इन्फो खाली पब्लिक है। अगर डिस्प्ले इन्फो पे के पीछे भी मैं प्राइवेट लगा दूँ ना तो ये भी नहीं दिखेगा मुझे। देखें यहाँ पे ओबीजे लिखा मैंने और डॉट लिखा, तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा। समझ आई बात। तो यहाँ पे मैं एज से प्राइवेट हटा देता हूँ, एज से जैसे ही मैंने प्राइवेट हटाया तो यहाँ पे डॉट
जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा ओबीजे के आगे अब एज आ जाएगा। तो जैसे ही मैंने प्राइवेट हटाया, क्या आ गया यहाँ पे, एज आ गया, एज का सजेशन आ गया। समझ आई बात? ये था हमारा एक्सेस मॉडिफायर। तो यहाँ पे जो एज से पहले कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक लगा हुआ है यहाँ पे। ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, जैसे डिस्प्ले इन्फो, ये मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक। इसका एक्सेस क्या है, एक्सेस मॉडिफायर क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है। यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो पब्लिक है। इस तरीके से इस तरीके से ये हुआ हुआ है। यानी कि आप यहाँ पे पब्लिक लगाओ या ना लगाओ बात बराबर है। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ तो उसका मतलब पब्लिक है, अगर आपने पब्लिक लिख दिया तब भी वो पब्लिक ही होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्योंकि पब्लिक लगाने की जरूरत नहीं है तो मैं एज से पहले पब्लिक हटा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि ओबीजे नेम को मैंने यहाँ पे प्राइवेट दे दिया है तो इसलिए वो एरर दे रहा है। प्राइवेट में हटा देता हूँ। जैसे ही मैंने प्राइवेट हटाया नीचे से तो वो ओबीजे डॉट नेम पे उसने एरर हटा दिया। और यहाँ पे वो एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे इस तरीके से एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने डॉट छोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पब्लिक और प्राइवेट। अब बात आती है प्रोटेक्टेड। हमने पब्लिक देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो पब्लिक होता है। डिस्प्ले इन्फो का बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, नेम का पब्लिक है, एज का पब्लिक है। और अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट दे दिया कलर से पहले या कोई भी प्रॉपर्टी के नाम से पहले आपने प्राइवेट दे दिया तो वो प्राइवेट हो जाएगा। वो सिर्फ उस क्लास के अंदर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दिस डॉट कलर करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लास से बाहर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ओबीजे डॉट, अगर मैं डॉट लगाऊं तो यहाँ पे जो मैंने प्राइवेट कलर किया हुआ है यहाँ पे कलर शो नहीं कर रहा। ठीक हो गया? समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों हमने समझ लिए। अब हम लोग को प्रोटेक्टेड समझने के लिए इनहेरिटेंस करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ मेरी क्लास एंड हो रही है लाइन नंबर 19 पे, मैं उसके नीचे एक और क्लास बनाऊंगा और उस क्लास का नाम मैं रख दूंगा, उस क्लास का नाम मैं रख दूंगा डॉग। ठीक है? या डॉग नहीं रखते हैं, मैं उस क्लास का नाम कैट रख देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे मैंने क्लास कैट रख दी। और क्लास कैट के अंदर मैं क्या करूँगा कि जैसे कि मेरे पास नेम है, एज है, कलर है यहाँ पे, है ना? तो क्लास कैट के अंदर मैं सिंपल एक मेथड बनाऊंगा, डिस्प्ले नेम। सही है? और इस मेथड की मैंने बॉडी दे दी इस तरीके से। और इस मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ डिस्प्ले कर दूंगा नाम को, डिस्प्ले कर दूंगा नेम, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं क्या डिस्प्ले करूँगा, एनिमल नेम। वैसे तो इसका नाम मैंने कैट रख दिया है। कैट इसका नाम टेक्निकली देखा जाए तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ मैं कैट से रिलेटेड कुछ कर नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम, चले अभी के लिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, एनिमल नेम रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दिस डॉट नेम लिखूँगा, दिस डॉट नेम। तो ये दिस डॉट नेम प्रिंट कर देगा। नेम कौन सा प्रिंट करेगा? ये वाला। एरर क्यों दे रहा है? अब आप लोग बताओगे मुझे एरर क्यों दे रहा है। नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप कैट। तो एरर इसलिए दे रहा है कि क्लास कैट को मैंने बना तो दी लेकिन मैंने कहा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस कहाँ की मैंने? इनहेरिटेंस कैसे करते थे? पार्ट 1 अगर आप लोगों ने देखा हो तो कैट जिस क्लास को हमें इनहेरिट करना है, एनिमल को इनहेरिट करना है, यानी एनिमल की प्रॉपर्टी हम चाहते हैं ना, ये वाली नेम की प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करना चाहते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे एक्सटेंड्स लिख देंगे और उस जिस क्लास की प्रॉपर्टी हम यूज़ करना चाहते हैं, जिस क्लास को हम इनहेरिट करना चाहते हैं उसका नाम आ जाएगा। सिंपल। जैसे ही मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक्सटेंड्स एनिमल लिखा तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से एरर चला गया, लेकिन एरर भी नहीं किया है। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, एनिमल डॉट नेम एक्सपेक्टेड। अच्छा हाँ ठीक है, मेरा सिंटेक्स में मिस्टेक थी। यहाँ पे बीच में मैंने कॉन्कैटिनेट तो किया ही नहीं, ये तो स्ट्रिंग है और यहाँ पे ये वेरिएबल है तो यहाँ पे बीच में कॉन्कैटिनेट तो आएगा ना। कॉन्कैटिनेट का कैसे होता है? प्लस के साइन से, तो प्लस आ गया। सही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर दी सिंपल इस तरीके से कि हम लोगों ने क्लास कैट बनाई, उसको एक्सटेंड कर दिया एनिमल से। उसके अंदर एक डिस्प्ले नेम का मेथड है। ठीक है? अच्छा, डिस्प्ले नेम का मेथड मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी यहाँ से मैं इसका डिस्प्ले एनिमल नेम यहाँ हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे डिस्प्ले नेम का एक है ना। तो डिस्प्ले नेम का यहाँ पे एक मेथड है जब अलग से है तो यहाँ पे आप डिस्प्ले क्यों कर रहे हो नेम को, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ उसको। ठीक है? तो डिस्प्ले इन्फॉर्म के अंदर सिर्फ डिस डॉट एज और डिस डॉट कलर होगा।
सही है। तो हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस कर ली, क्लास कैट बना के एक्सटेंड कर दिया एनिमल से, तो उसके अंदर हम लोग नेम को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब इस नेम को हम लोग इसलिए एक्सेस कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो मैंने ऊपर नेम बनाया है ना, जो मैंने ऊपर नेम की प्रॉपर्टी बनाई है वो पब्लिक है। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूँ तो क्या ये एक्सेस करेगा? अब यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है और ये इसकी सब क्लास है, या कह लें इसकी चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास कह लें या और सब क्लास कह लें, बात बराबर है। यहाँ पे हम लोग बेस क्लास कह लें इसको, बेस क्लास, और पेरेंट क्लास कह लें, बात बराबर है। तो यहाँ पे ये बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है, और जो कैट है इसकी वो चाइल्ड क्लास है या सब क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनहेरिटेंस कर ली है। अब यहाँ पे जो हम लोग नेम का डिस्प्ले नेम का मेथड है उसके अंदर हम लोग दिस डॉट नेम को एक्सेस कर रहे हैं और यहाँ पे एनिमल का नाम प्रिंट करा रहे हैं, है ना। तो ये जो नेम है ये अभी एक्सेसिबल है, यहाँ पे एक्सेस हो रहा है इसका। अगर मैं यहाँ पे नेम की प्रॉपर्टी जहाँ मैंने बनाई है, अभी ये पब्लिक हुआ, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, आपको पता है। यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट कर दूँ तो आपके लिहाज से क्या होना चाहिए, क्या होगा, करके देखते हैं। प्राइवेट जैसे ही मैंने किया ना, तो जैसे ही मैंने प्राइवेट किया तो यहाँ पे उसने एरर दे दिया, यानी कि जो क्लास हमने एक्सटेंड की थी ना, क्लास कैट एक्सटेंड एनिमल, यानी कि इनहेरिट की थी एनिमल को, अब नेम की प्रॉपर्टी उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि वो प्राइवेट हो गई। मैंने क्या कहा था कि प्राइवेट जब भी हम लगाते हैं तो वो जो वेरिएबल होता है, वो जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे नेम की प्रॉपर्टी, वो सिर्फ इस क्लास के अंदर अवेलेबल है, इस क्लास के अंदर उसको हम यूज़ कर सकते हैं, उस क्लास के बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते, भले वो उसकी एक्सटेंड करी हुई क्लास हो, हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे यही एरर दे रहा है कि प्रॉपर्टी नेम इज़ प्राइवेट एंड ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास, सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, सिर्फ क्लास के अंदर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे वो उसकी चाइल्ड क्लास हो, सब क्लास हो, हम उसको क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगर आप लोग चाहते हो कि उसको हम लोग सब क्लास के अंदर यूज़ कर सकें, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकें, लेकिन यहाँ पे बाहर हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकें, तो उसके लिए आता है पे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड, अब यहाँ पे अगर मैं प्रोटेक्टेड करूँ तो प्रोटेक्टेड से ये फ़ायदा होगा कि मैं उसको यहाँ पे भी यूज़ कर पा रहा हूँ, दिस डॉट नेम को अगर यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँ, सॉरी यहाँ पे भी मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने उसको असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे तो यूज़ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मेरी चाइल्ड क्लास है, या जो कह लूँ जो मेरी सब क्लास है, जो इनहेरिट कर रही है एनिमल को, उसके अंदर भी मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्टेड यूज़ करते हैं जब हम लोगों को एक्सेस लेना हो उस वेरिएबल को, उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करना हो, किस क्लास के अंदर, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर, पेरेंट के चाइल्ड के अंदर हमें उसको एक्सेस करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड लगा देंगे। कहाँ पे, प्रॉपर्टी के नाम से पहले, जहाँ पे प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं उसके नाम से पहले हम प्रोटेक्टेड लगा देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है तो ऑब्वियसली क्लास के बाहर जो उसकी चाइल्ड क्लास है उसके बाहर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। चाइल्ड क्लास के बाहर वही बोलेगा कि वो प्रोटेक्टेड है। आप इसको सिर्फ उसकी सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हो, या फिर विद इन क्लास एनिमल, या तो एनिमल में यूज़ कर सकते हो या फिर एनिमल की सब क्लासेस में यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे एक और क्लास भी बना लूँ क्लास टेस्ट के नाम से, और यहाँ पे भी अगर मैं उसको ये वाला मेथड कॉपी करूँ, तो यहाँ पे भी अगर मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करूँगा ना, तो वो मुझे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे ये सब क्लास नहीं है ना इसकी। ये मैंने क्लास तो बना दी लेकिन ये इसकी चाइल्ड क्लास नहीं है। एक्सटेंड्स एनिमल लगाऊंगा तभी वो एरर ख़त्म करेगा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को, इस नेम की प्रॉपर्टी को जो कि हमारे पास एनिमल के अंदर है, उसको हम सिर्फ चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं, सब क्लास में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे डायरेक्टली हम लोग किसी क्लास, कोई क्लास बना के यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सटेंड्स एनिमल मुझे लगाना पड़ेगा तभी वो एरर ख़त्म करेगा। समझ आई बात? तो चाइल्ड क्लास में जितनी भी बना दूँ उन सब चाइल्ड क्लास के अंदर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाइल्ड क्लास नहीं बना रहा हूँ और सिंपल क्लास बना रहा हूँ तो उसके अंदर मैं इस तरीके से यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ये होता है प्रोटेक्टेड का फ़ायदा कि आप सिर्फ चाइल्ड क्लास या सब क्लास के अंदर उसको, चाइल्ड क्लासेस या सब क्लासेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल सब क्लासेस हो सकती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीपल मल्टीपल हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे एक और क्लास बना के मैं उसको एक्सटेंड कर दूँ तो मल्टीपल हम लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं ना पेरेंट के, तो सबके अंदर हम लोग ये इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का ये फ़ायदा होता है, बाहर हम इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ यहाँ से, और मैं क्या करूँगा, अब इस मेथड को मुझे कॉल करना है, तो इस मेथड को मुझे कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि क्लास कैट है तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ obj2 के नाम से, और इज इक्वल्स टू न्यू, और क्योंकि ये कैट क्लास का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे कैट लिख दूंगा, कैट, और यहाँ पे
कैट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अच्छा एरर क्या दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, एन आर्गुमेंट फॉर नेम वाज नॉट प्रोवाइडेड, सही है। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं कंस्ट्रक्टर कैट नेम एज कलर, सही है। तो ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि जब भी हम लोग एक्सटेंड करते हैं ना, जब भी हम चाइल्ड बनाते हैं ना किसी क्लास का, तो चाइल्ड क्लास का मतलब ये होता है चाइल्ड क्लास का पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को बाय डिफॉल्ट कॉल कर रहा होता है। यानी यहाँ पे हम लोग हमारे से कंस्ट्रक्टर होगा, कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ना हमारे पास क्या होगा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ना, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। इसका पेरेंट कौन, एनिमल, कैट का पेरेंट है एनिमल। तो ये क्या करेगा, कैट का जो कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा, कैट का कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा, मैंने क्या बताया था कि कैट की क्लास कंस्ट्रक्टर का कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे कैट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कैट का कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा, तो जब भी हमारे पास चाइल्ड क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है ना, तो वो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा हमेशा किसको कॉल करता है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। समझ आई बात। तो यहाँ पे मुझे सुपर लगाना पड़ेगा। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए डमी डाटा दे देता हूँ। यहाँ पे नेम एज कलर चाहिए, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करेगा, है ना। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम एज और कलर है। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए डमी डाटा दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कैट दे देता हूँ, एज एज में दे देता हूँ 9, और यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ब्लैक। सही है, मैंने इसको अभी डमी डाटा दे दिया है। इसको अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं, बस मैंने ऐसी डमी डाटा दे दिया है। यहाँ से मैं चाहता तो यहाँ से भी कैट में, चले यहाँ से मैं कर ही देता हूँ पास। मैं कैट के कंस्ट्रक्टर में आर्गूमेंट ले ही लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, एक नेम ले लूँगा, स्ट्रिंग इसकी डाटा टाइप होगी, पैरामीटर बना रहा हूँ यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर बना रहा हूँ, कैट के कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर बना रहा हूँ, सही है। एज ले लूँगा जिसकी पैरामीटर डाटा टाइप नंबर होगी, और एक यहाँ पे कलर ले लूँगा जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो डाटा दिया है उसको मैं यहाँ से हटाऊँगा, और नेम एज कलर मैं ऊपर पास कर दूंगा। ऊपर कहाँ पे पास होगा, सुपर मैंने अभी बताया कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है ना। तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर, ये जो मैंने नेम एज और कलर नीचे से पास करूंगा, ये यहाँ पे सुपर में पास होंगे, और सुपर कहाँ इसको पास कर देगा, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में। पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या है, एनिमल क्लास का कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे पास होगा, और दिस डॉट नेम एज और कलर सेट हो जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कैट दे दिया, एज दे दी, और इसका कलर दे दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब जो है ना, यहाँ पे डिस्प्ले इन्फो की बजाय डिस्प्ले नेम करता हूँ मैं, डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम जब मैं करूँगा तो उसका एनिमल का नाम प्रिंट हो जाएगा। एनिमल का नाम क्या है, कैट, कैट प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि प्रोटेक्टेड पे थे हम लोग ना, तो प्रोटेक्टेड से हम कहाँ निकल गए, वापस प्रोटेक्टेड पे आते हैं। तो प्रोटेक्टेड से ये होता है कि हम लोग इस प्रॉपर्टी को इस क्लास के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। अब मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ, इस मेथड को मैं यूज़ कर सकता हूँ, और OBJ2 मैंने बनाया, और क्लास कैट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और उस कैट क्लास के ऑब्जेक्ट से मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। इस एनिमल क्लास के OBJ से मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। डिस्प्ले नेम का जो मेरे पास मेथड है ना, ये वाला जो मेथड है डिस्प्ले नेम का, ये जो मेथड है, इस मेथड को यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास का कैट जिस क्लास के वो अंदर है, ये मेथड किस क्लास के अंदर है, कैट क्लास के अंदर है, इस क्लास का मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैंने इस क्लास से एक ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने इसको कंस्ट्रक्टर दे के सारा वो काम किया। ये काम मुझे करना पड़ा, मुझे करना नहीं था लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बना रहा था तो मुझे एरर मिल रहा था कि आपने यहाँ पे डाटा पास नहीं किया हुआ था, क्योंकि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो इसलिए मुझे एरर मिल रहा था। तो ये काम मुझे करना पड़ा, ज़रूरी नहीं था लेकिन एरर मुझे आ रहा था, इसलिए मुझे करना पड़ा। तो हमने इस मेथड को यूज़ करने के लिए इस क्लास का कैट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के जब डॉट लगाया तो डिस्प्ले नेम का यहाँ पे मेथड आ जाएगा, उसको हमने यूज़ कर लिया। डिस्प्ले नेम क्या कर रहा था, सिंपल दिस डॉट नेम को प्रिंट कर रहा था। और दिस डॉट नेम क्या था, दिस डॉट नेम हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि एनिमल के अंदर एक प्रॉपर्टी है, और एनिमल के अंदर हमने उसको क्या एक्सेस मॉडिफायर दिया हुआ है, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब वो सब क्लास के अंदर या चाइल्ड क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, तभी हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा, प्रोटेक्टेड की जगह अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर दूंगा, तो वो उसको
एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने आज समझा, एक्सेस मॉडिफायर्स भी हमने समझ लिया। जल्दी से मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि सही काम कर रहा है ये OBJ2 डिस्प्ले नेम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको मैं जल्दी से रन करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एनिमल का नाम आ गया कैट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ से उसको एनिमल का नाम ऊपर से हटा दिया था, इसलिए वो मुझे डॉग नहीं दे रहा है, डॉग मुझे यहाँ पे नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एनिमल का नेम लगा दूंगा तो वो दे देगा। तो वो तो खैर अलग चीज़ है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। एनिमल का नेम मैं वापस से यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले इन्फो के अंदर जो मैंने एनिमल नेम हटाया था वो वापस से मैंने लगा दिया, तो वो मुझे एनिमल का नेम वापस से दे देगा। सॉरी, कंपाइल तो किया ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे मुझे एनिमल का नाम दे दिया उसने, एज दे दी, कलर दे दिया। ये वाला जो आउटपुट है ये हमारा डिस्प्ले इन्फो के मेथड से आया है। सही है, डिस्प्ले इन्फो के मेथड से, इस मेथड से हमारे पास ये वाला आउटपुट आया है, ठीक है। और डिस्प्ले नेम के मेथड से हमारे पास एनिमल नेम कैट आ गया। तो ये हो गया हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर। सिंपल इसका अगर मैं एक छोटा सा समरी दे दूँ कि पब्लिक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एज जो है हमारे पास पब्लिक है, इसको हम लोग कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं obj.age करूँ तो उसको मैं एक्सेस करके मैं इसकी एज, डॉग की एज चेंज कर सकता हूँ। इस डॉग की एज में 9 कर सकता हूँ, ठीक है। तो पब्लिक का काम ही होता है कि उसको हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर, क्लास के अंदर, कहीं भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और पब्लिक बाय डिफॉल्ट हमारे जो होता है पब्लिक ही होता है, अगर मैं लगाऊं या ना लगाऊं बात बराबर है। फिर हमारे साथ है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट क्लास या बेस क्लास है उसकी चाइल्ड क्लास और सब क्लास में हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं उस वेरिएबल को, लेकिन उससे बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। दिस डॉट नेम को मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, वो मुझे एरर देगा, यहाँ पे वो मुझे एरर देगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोटेक्टेड। उसकी चाइल्ड क्लास और सब क्लास में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को। अब आता है प्राइवेट। तो प्राइवेट मैंने बताया कि सिर्फ उस क्लास के अंदर, उसकी चाइल्ड क्लास के अंदर भी हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। दिस डॉट कलर को मैं यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करूँ ना, दिस डॉट कलर, तो वो मुझे एरर देगा। यहाँ पे वो बोलेगा कि कलर प्राइवेट है और ओनली एक्सेसिबल विद इन क्लास। सही है। तो ये एक रिवीजन छोटा सा दे दिया, ये एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है हमने ये भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं फाइनल टॉपिक के, इनकैप्सुलेशन के फाइनल टॉपिक पे, जो कि हमारे पास होता है गेटर सेटर मेथड। यहाँ पे भी गेटर सेटर मेथड्स हैं। तो ये गेट और सेट के मेथड्स होते हैं, ये कुछ भी नहीं है। गेटर सेटर के मेथड्स कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं इसको अभी फिलहाल के लिए ये वाली क्लास, चलिए क्लास में बने बने रहने देता हूँ। मैं एनिमल क्लास के अंदर आऊँगा और गेटर सेटर जो मेथड्स होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, कुछ भी नहीं होते। गेटर सेटर, गेट और सेट के मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो गेटर और सेटर मेथड्स की ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे तो अभी मैंने डिस्प्ले इन्फो का मेथड बना दिया, उसके अंदर मैं सिंपल प्रिंट कर रहा हूँ ना चीज़ें। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि वो वेरिएबल मुझे नीचे डायरेक्ट मिले, वो मुझे डायरेक्ट वैल्यू रिटर्न करे, तो उसके लिए हम लोग गेट और सेट के मेथड्स लगाते हैं। कि जैसे कि प्राइवेट वेरिएबल था हमारे पास कलर, कलर हमारे पास एक प्राइवेट है, उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, है ना। यही बताया था मैंने, सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो वेरिएबल, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास प्राइवेट की, इस प्रॉपर्टी को अगर मैं चाहूँ एक्सेस तो मैं कर नहीं सकता, सही है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कलर ना बाहर, मुझे कोई ऐसा मेथड हो जो रिटर्न करे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये कलर मेरे पास बाहर कहीं रिटर्न हो, मेरे पास यहाँ पे आओ, मैं इसको यहाँ पे जाके, अभी तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया इस मेथड के थ्रू, डिस्प्ले इन्फो। तो यहाँ पे तो मैं इसको डायरेक्ट प्रिंट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि उस प्रॉपर्टी को, यानी कि कलर को मैं यूज़ करूँ बाहर, डायरेक्टली मैं यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन इनडायरेक्टली मैं गेटर और सेटर मेथड्स के थ्रू उसको सेट कर सकता हूँ और गेट कर सकता हूँ। कैसे देख लेता है। अच्छा, तो अब मैं क्या करूँगा, एक मेथड बनाऊँगा, गेटर मेथड बनाऊँगा, सही है। गेटर मेथड बनाऊँगा, गेटर मेथड बनाऊँगा और उसका नाम रखूँगा गेट नेम, ठीक है। गेट नेम का मैंने एक मेथड बना दिया। अब गेट नेम का जो मैंने मेथड बनाया है, इससे पहले मैं काम करता हूँ, सिर्फ नेम का एक मेथड बना देता हूँ। और इससे पहले मैं नेम के मेथड के नाम से पहले, मतलब मेथड के नाम से पहले मैं गेट लगा दूंगा, GET, ठीक है। मैंने एक गेट का मेथड लगा दिया। अब ये जो गेट का मेथड होता है ना, जो गेट का कीवर्ड भी लगता है मेथड के साथ, तो गेटर मेथड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न करना ज़रूरी होगी। तो रिटर्न दिस डॉट नेम। तो ये क्या कर रहा है, ये जो मेथड मैंने छोटा सा बनाया है,
कि गेटर मेथड है, इसमें गेट का कीवर्ड लगा हुआ है पहले, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न दिस डॉट नेम, यानी कि जो नेम हमारे पास प्रोटेक्टेड था, अब अगर मैं चाहता हूँ कि उस प्रोटेक्टेड वाले नेम को मैं क्लास से बाहर यहाँ पे गेट करना चाहता हूँ, तो वो ऐसे तो मुझसे गेट हो नहीं रहा था, यहाँ पे वो एरर दे रहा था। सही है, अगर मैं इसको डायरेक्ट गेट करने ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट मैं इसको गेट करने की कोशिश करूँ, डायरेक्ट मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश करूँ, तो वो एरर देगा। यहाँ पे मैंने गेटर मेथड बना दिया गेट कीवर्ड लगा के। अब वो क्या कर रहा है कि इस गेटर मेथड से वो रिटर्न करेगा ये वैल्यू। ठीक है, तो अब ये गेट नेम का मेथड हो गया। इसी सेम टू सेम इसी तरीके से मैं एक बना सकता हूँ गेट एज का मेथड बना देता हूँ, और सेम टू सेम मैं एक और बना सकता हूँ गेट कलर। ठीक है, और यहाँ पे ये रिटर्न दिस डॉट कलर कर देगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को मैं गेट कर सकता हूँ। कैसे कैसे गेट कर सकता हूँ, इन मेथड्स के थ्रू। अब इन प्रॉपर्टीज़ को, नेम को और कलर को, क्योंकि नेम जो है वो आपके पास प्रोटेक्टेड था और कलर जो है हमारे पास वो प्राइवेट था, तो इनको मैं क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकता था, है ना। तो इनको एक्सेस करने के लिए, इनको प्रिंट कराने के लिए, इनको रिटर्न कराने के लिए मैंने ये वाले गेटर मेथड्स कुछ बना दिए सिंपल, और उनके अंदर मैंने रिटर्न करा दिया उनकी वैल्यूज़ को, उन प्रॉपर्टीज़ को मैंने रिटर्न करा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जो भी इसको मैं मिटाता हूँ, और OBJ2 को भी मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। OBJ डॉट लगाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे पास गेटर मेथड्स हैं वो ये आ रहे हैं मेरे पास, एज कलर नेम, एज कलर और नेम। तो ये मेथड्स मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं जब मैं डॉट लगाऊंगा। सही है, एज कलर नेम ये मेथड्स है मेरे पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जब डॉट लगाऊंगा तो मेरे पास ये मेथड्स आ जाएंगे। तो मुझे चाहिए उसका नेम, तो OBJ डॉट नेम आ गया। इन मेथड्स के थ्रू मैं इस तरीके से इनको एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसको मुझे कंसोल डॉट लॉग के अंदर डालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी तो वो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, वैल्यू यहाँ से तो वैल्यू रिटर्न हो रही है। ये जो OBJ डॉट नेम है, यानी नेम का जो मेथड है, ये बेसिकली वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, ये वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं ना, यहाँ से एक प्रॉपर्टी रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। दिस डॉट नेम में क्या चीज़ आएगी, दिस डॉट नेम में हमारे पास यहाँ पे हमने जो यहाँ पे पास किया था डॉग, वो आ जाएगा, डॉग रिटर्न होगा। उस डॉग को प्रिंट भी तो कराना होगा, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास डॉग प्रिंट हो क्या आ गया, ठीक हो गया। डिस्प्ले इन्फो का मेथड मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे डॉग प्रिंट हो क्या आ गया। अच्छा, आप लोग बोलोगे कि ये गेटर मेथड से तुमने बना दिए, सही है, गेट का कीवर्ड लग गया, लेकिन डिस्प्ले इन्फो का जो मेथड है उसमें भी तो हम लोग यही काम कर रहे हैं। एनिमल नेम को प्रिंट कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, एनिमल एज को प्रिंट कर रहे हैं और एनिमल कलर को प्रिंट कर रहे हैं, उसमें भी तो हम यही काम कर रहे हैं। हाँ, बात बिल्कुल सही है, हम लोग उसमें यही काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी गेटर मेथड ही है, इसमें हम लोग इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। दिस डॉट नेम, दिस डॉट एज, दिस डॉट कलर, डिस्प्ले इन्फो जो मैंने नीचे कॉल किया था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रिंट होकर आ रही थी, वो भी हमारे पास ये मेथड ही है। लेकिन स्पेसिफिकली हमारे पास जो गेट कीवर्ड यूज़ होता है वो गेटर मेथड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आप लोग चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर स्पेसिफिकली गेट का कीवर्ड होता है, जो कि हमारे पास स्पेशली हमारे पास ना गेटर मेथड्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं गेटर मेथड्स बना रहा हूँ, सही। और क्योंकि मेथड है तो यहाँ पे ये इस तरीके से पैरेंथेसिस आएंगी। हाँ, यहाँ पे इसका थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है कि यहाँ पे मैं नेम में इस तरीके से ये नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आएगी। यहाँ पे बोल रहा है कि कॉल इट विदाउट, डिड यू मीन टू यूज़ इट विदाउट पैरेंथेसिस, यानी इन ब्रैकेट्स नहीं आएंगे। ये इस टाइप से का अपना सिंटैक्स है, तो हम यहाँ से हटा देंगे और इस तरीके से कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग एज को भी कर सकते हैं, OBJ डॉट एज। इसी तरीके से हम लोग सेम टू सेम कलर को भी कर सकते हैं। तो ये सारे प्रिंट होके आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, चेक कर लेते हैं। नेम आ गया, एज आ गया। अच्छा, 1 मिनट, एक गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। एज, हाँ, देखिए मैंने यहाँ पे एज के मेथड के अंदर रिटर्न दिस डॉट नेम ही कर दिया, तो वो नेम ही रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे एज आएगा। सही है, तभी यहाँ पे उसने नेम दूसरी मरतबा भी, जब हमने दूसरी मरतबा ये चीज़ कॉल की, जब एज कॉल किया तो वो उसने नाम ही दे दिया, क्योंकि एज के मेथड के अंदर मैंने गलती से रिटर्न दिस डॉट नेम ही कर दिया था। तो वापस से इस प्रोग्राम को मैंने रन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम आ गया, एज आ गई और कलर आ गया। तो ये होते हैं गेटर मेथड्स। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ सेटर मेथड्स होते हैं। सेटर मेथड्स
सही है। सेटर मेथड्स में आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि सेट का कीवर्ड आएगा, और सेट के कीवर्ड के बाद हम लोग मेथड का नाम देंगे। मेथड का नाम मैं दे देता हूँ सेट एज, सेट नेम दे देता हूँ सेट नेम, और यहाँ पे आ जाएगा सेट एज, और यहाँ पे आ जाएगा सेट कलर। ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके पास एक आर्गुमेंट, एक पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए। एक पैरामीटर इन सेटर मेथड्स में एक पैरामीटर ज़रूर होना चाहिए, और यहाँ पे अगर मैं रिटर्न हटा दूँ ना, तो वो बोलेगा कि यहाँ पे रिटर्न का स्टेटमेंट ज़रूर होना चाहिए। तो रिटर्न का स्टेटमेंट गेटर मेथड्स के अंदर लाजमी याद रखिएगा, नोट्स बना लें अपने पास कि गेटर मेथड्स के अंदर रिटर्न का स्टेटमेंट ज़रूर होगा, और सेटर मेथड्स के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर ज़रूर होगा। मैं पैरामीटर ले लेता हूँ अब, क्योंकि सेट कर रहे हैं ना नाम, नाम को हम लोग सेट करेंगे, नाम नीचे से पास करेंगे। जब नीचे से पास होगा तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी, तो पैरामीटर ले लो नेम। पैरामीटर बना लिया मैंने, नेम स्ट्रिंग, डाटा टाइप स्ट्रिंग दे दी, और यहाँ पे मैंने दिस डॉट नेम इज नेम कर दिया। यानी कि जो भी हमारी नेम की प्रॉपर्टी है, ये नेम की प्रॉपर्टी कहाँ से आएगी, ये रही नेम की प्रॉपर्टी, ऊपर हमने प्रोटेक्टेड दिया हुआ है। इस नेम की प्रॉपर्टी को याद रखें, हम लोग इस नेम की प्रॉपर्टी को डायरेक्ट नीचे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटेक्टेड है। इसकी सब क्लासेस या फिर इस क्लास के अंदर या फिर सब क्लासेस के अंदर हम एक्सेस कर सकते हैं। दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, नीचे से जो भी नेम पास होगा, नीचे से जब हम करते हैं पास, जो भी नेम पास होगा वो यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर सेव होगा, और इस पैरामीटर को हमने असाइन कर दिया किसको, इस प्रॉपर्टी को, जो कि क्लास की, एनिमल क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है। सेम टू सेम यही काम हम लोग एज में भी कर लेते हैं। एक पैरामीटर ले लेते हैं एज, इसका डाटा टाइप ले लेते हैं नंबर, यहाँ पे हम ले लेंगे दिस डॉट एज इक्वल्स टू एज। ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे भी यही करते हैं। कलर, और कलर का पैरामीटर ले लिया, स्ट्रिंग डाटा टाइप दिस डॉट कलर इक्वल्स कलर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने तीनों सेटर मेथड्स बना लिए हैं। अब जिस तरीके से हम लोग गेटर मेथड यूज़ करते हैं, सेम टू सेम मैं उसी तरीके से यहाँ पे क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट की यूज़ करते हुए डॉट लगाऊंगा, और सेट एज, सेट कलर, सेट नेम में बस तीन मेथड्स आ चुके हैं। तो सेट नेम कर दूंगा, सेट नेम में मुझे कुछ पास करना होगा। अच्छा, इसका यूज़ करने का तरीका, इसका सिंटैक्स ये होता है कि हम यहाँ पे जैसे कि मेथड में हम लोग इस तरीके से वैल्यू पास करते थे ना, यहाँ पे मैं नेम पास कर देता हूँ अगर कैट, तो आप लोग बोलोगे इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे इसका सिंटैक्स थोड़ा सा अलग होता है। सेट नेम का जो ये मेथड है ना, यानी कि ये जो सेटर मेथड है हमारे पास सेट नेम का, इसके अंदर पैरामीटर तो ये है, लेकिन हम लोग बेसिकली यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं करेंगे। इसका थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, सेट ओबीजे डॉट सेट नेम, ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, डायरेक्ट इक्वल्स टू आएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी कैट। इस तरीके से होगा। मुझे पता है थोड़ा सा ये, मैं भी अभी जब मैंने ये चीज़ पढ़ी तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब सा लगा था, लेकिन ये इसी तरीके से है, क्योंकि सेट नेम का जो मेथड है, बेसिकली ये मेथड है, यहाँ पे हमें आर्गूमेंट देना चाहिए था इस तरीके से। मेरे हिसाब से भी ये इसी तरीके से होना चाहिए था कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके से आर्ग्यूमेंट देते, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट देते, एक पैरामीटर देते यहाँ पे ना। लेकिन इस तरीके का तरीका यहाँ पे सिंटैक्स ये नहीं है। सेटर मेथड्स का तरीका ये होता है, जब हम उसको कॉल कर रहे होते हैं या सेट कर रहे होते हैं वैल्यू को, तो हम ओबीजे डॉट सेट नेम और ब्रैकेट्स गायब हो जाते हैं, इक्वल्स टू आ जाता है, और उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाती है। सेम टू सेम एज और कलर में भी यही होगा। अगर मैं एज की बात कर लूँ, तो एज में भी हमारे पास यहाँ पे एज, क्योंकि नंबर था तो नंबर देना पड़ेगा, 5 दे दी मैंने एज, और कलर में भी मैं यही दे देता हूँ कलर, और कलर में मैं दे देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज। ठीक है। ऑरेंज कलर की कैट है। सही है। तो इस तरीके से हमने उसको सेट करवा दिया। ये सेटर मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन हो गई, या सेटर मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, कॉल, और यहाँ पे हम गेटर मेथड्स को कॉल कर रहे हैं, गेटर मेथड्स कॉल। ओके। तो इसको हम रन कर लेते हैं जल्दी से। तो कैट 5 ऑरेंज, कैट 5 ऑरेंज कहाँ से आया, यहाँ से। कैट मैंने इसको सेट नेम कर दिया गेट कैट, और सेट एज कर दिया 5, और सेट कलर कर दिया ऑरेंज। ये जो हमने चीज़ें दी थी कंस्ट्रक्टर में, ये सेट हुई, ये भी सेट हुई। आप लोग बोलोगे कि ये क्यों सेट कर रहे हो, हाँ ये बिल्कुल सेट हो रही है, लेकिन ये सेट होने के साथ साथ हमारे पास आगे जब हम लोगों ने इसको ये वाले सेट नेम, सेट एज, कलर, ये सारे मेथड्स कॉल किए, तो उसने क्या कर दिया, वैल्यू को अपडेट कर दिया। जो पहले नेम था डॉग, वो अब हो गया कैट। तो पहले एज थी 10, वो हो गई 5। जो पहले कलर था वाइट, वो हो गया ऑरेंज। ठीक हो गया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि एज तो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सेस कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमारे पास नेम और कलर जैसे हमारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड थे ना,
तो ये जो हमारे पास थे ना, इनको एक्सेस करने का तरीका मैंने बता दिया। या हमें प्रिंट कराना है तो हम इस तरीके से गेटर मेथड्स बना के हम लोग उनको प्रिंट करा देंगे, और वैल्यू सेट करानी है तो हम सेटर मेथड्स बना के उनकी वैल्यूज़ को सेट कर देंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से सेटर मेथड्स ये हमारे हो गए, और इस तरीके से हमारे गेटर मेथड्स ये हो गए। कहाँ गए? ये गेटर मेथड्स ये हो गए। तो समझ आ गई बात। बाकी एक अगर आप लोग को ये सोच रहे हो कि ये भी तो इस तरीके से भी तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। ये भी एक तरीके का गेटर मेथड ही है, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट में स्पेसिफिकली गेट का कीवर्ड होता है गेट मेथड बनाने के लिए, तो हम लोग वो यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिस है। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि गेटर मेथड में हमेशा रिटर्न जो है ना, रिटर्न ज़रूर आएगा, रिटर्न हमारे पास होगा। तो रिटर्न का कीवर्ड जरूर आएगा, कुछ ना कुछ वो रिटर्न कर रहा हो जरूर होगा, वरना वो एरर देगा। आप रिटर्न नहीं लगाओगे तो एरर देगा। और सेटर मेथड्स में जरूर कोई ना कोई पैरामीटर पास होगा, वरना वो एरर देगा। अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दोगे तो वो एरर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी रही बात, आप लोग बोलोगे कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग नेम एज कलर सेट कर रहे थे। जैसे नीचे मैंने यहाँ पे मैंने सेटिंग जो मैं कर रहा हूँ कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहा हूँ, है ना। तो बिल्कुल आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी सेट कर सकते हो, चाहो तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो सेटर मेथड्स के थ्रू भी आप जो है ना वैल्यू सेट कर सकते हो। और कंस्ट्रक्टर, अगर मैं चाहूँ कि सेटर मेथड्स के थ्रू सेट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर से यहाँ से पैरामीटर हटा दूंगा। सही है। 1 मिनट के लिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं क्लास कैट को कमेंट कर देता हूँ, और ऊपर मैं कंस्ट्रक्टर में आऊँगा। कहाँ पे? इस कंस्ट्रक्टर को भी मैं कमेंट कर दूँगा। इस कंस्ट्रक्टर की अब ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर हटा दिया। कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को मैंने कमेंट कर दिया, कंस्ट्रक्टर है। जब ये एनिमल का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है, वो कंस्ट्रक्टर खाली होता है। कंस्ट्रक्टर खाली होता है, उसमें कुछ नहीं होता। तो कंस्ट्रक्टर है, बस खाली है, वो कॉल होगा, उसमें कुछ होगा। ठीक है। तो मैंने अब क्या किया कि कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं वैल्यूज़ को सेट नहीं कर रहा, मैं इन सेटर मेथड्स के थ्रू वैल्यूज़ को सेट कर रहा हूँ। ठीक है। मैं एक दफ़ा करके भी दिखा देता हूँ कि आउटपुट सेम ही आएगा हमारे पास, कैट 5 ऑरेंज। ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ दे रहे थे ना, इस तरीके से, यहाँ पे जब हम इस तरीके से वैल्यूज़ दे रहे थे, तो बेसिकली यहाँ पे ये सेट हो रही थी वैल्यूज़, लेकिन बाद में जाके वो वैल्यूज़ ओवरराइड हो रही थी। वो उन वैल्यूज़ को हम लोग ओवरराइड कर रहे थे, उन वैल्यूज़ को हम अपडेट कर रहे थे इन वैल्यूज़ से। अगर मैं इन गेटर मेथड्स को पहले कॉल करूँ, यहाँ पे कॉपी किया मैंने, यहाँ पे कॉल किया, तो अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे नेम का एज कलर ये वाले प्रिंट होगा। सही है। और यहाँ पे इधर नेम एज कलर ये वाला प्रिंट होगा। चेक करवा देता हूँ कि पहले नेम एज कलर ये था हमारा डॉग 9 वाइट, फिर नेम एज कलर चेंज हो गया, ये हो गया। सही है। तो इस तरीके से हमने सेटर मेथड से हमने उसको वैल्यूज़ को अपडेट कर दिया। तो एक चीज़ ये हो गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब मैं जल्दी से गिटहब की रेपो पे आके जल्दी से मैं ये कोड समझा देता हूँ आप लोगों को, ताकि ये हो कि जल्दी से मैंने ये वाला कोड भी समझा दिया, समझ तो आप लोग को जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किस पे, इनकैप्सुलेशन के अंदर आके मैंने ये फाइल main.ts खोल ली हुई है, और यहाँ पे मेरे पास क्लास है एनिमल, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर से हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को सेट कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में हम वैल्यूज़ नीचे से पास कर रहे होंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे। और गेट प्राइस का एक मेथड है जो कि रिटर्न कर रहा है प्राइस को। अब क्योंकि प्राइस का जो हमारे पास वो था प्रॉपर्टी, वो प्राइवेट थी, तो हमने यहाँ पे गेटर मेथड लगा दिया। सेट प्राइस लगा दी कि अगर सेट प्राइस के अंदर एक पैरामीटर ले लें ए। सही है। और अगर प्राइस हमारे ए से यानी कि 0 से छोटी है, अगर यूज़र ने 0 से छोटी प्राइस, 0 या 0 से छोटी, 0 भी दे दी तब भी वो नहीं चलेगा। 0 या 0 से छोटी प्राइस है तो फिर वो बोलेगा कि भाई वैलिड प्राइस प्रोवाइड करो, ये तुम नेगेटिव प्राइस नहीं तुम दे सकते। और अगर वो प्राइस 0 से बड़ी है तो वो सेट कर देगा, क्या सेट कर देगा, दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू ए। ए में जो भी वैल्यू आएगी नीचे से पास करके पैरामीटर के थ्रू, वो हम किस में कॉपी कर देंगे, प्राइस के प्रॉपर्टी में कॉपी कर देंगे। फिर एक सिंपल सा मेथड है मेक नॉइस। सही है। ये हमारा गेटर सेटर मेथड नहीं है, सिंपल सा मेथड है मेक नॉइस। इसमें सिर्फ कंसोल डॉट लॉग हो रहा है, इसको हम लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इस मेक नॉइस के मेथड को। फिर एक क्लास है डॉग एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को, उसके अंदर एक और कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे सुपर का कंस्ट्रक्टर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, तो यहाँ पे सुपर का कीवर्ड आना जरूरी होता है। अब क्योंकि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 4 आर्गूमेंट थे, ये 4 आर्गूमेंट थे, तो इसलिए सुपर के अंदर भी हमने नेम कलर एज प्राइस दिया। और ये नेम कलर एज प्राइस कहाँ से आ रहा था, ये यहाँ से आ रहा था नेम कलर एज प्राइस। और यहाँ पे हमने इसको पास, जब भी हम लोग डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लोग यहाँ से पास कर देंगे।
तो हमने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे हमने टाइगर वाइट और इसका एज और प्राइस दे दी। फिर यहाँ पे हमने डी डॉट नेम को प्रिंट करा दिया और डी डॉट नेम इस तरीके से हमने उसको अपडेट करा दिया, डॉग कर दिया, प्राइस भी अपडेट कर दी, तो डायरेक्ट कर दिया क्योंकि नेम और प्राइस तो हम लोगों को, जो नेम और प्राइस थे वो तो हम लोगों के पास, जो नेम था हमारे पास वो तो हम उसको डायरेक्ट हम उसको अपडेट कर सकते हैं ना, क्योंकि नेम हमारे पास पब्लिक है। सॉरी, नेम हमारे पास पब्लिक है। सॉरी, यहाँ पे नेम हमारे पास पब्लिक है लेकिन प्राइस प्राइवेट थी, तो प्राइस के लिए हमने यहाँ पे गेटर मेथड लगाया। तो पब्लिक के लिए हम लोग जरूरत नहीं होती गेटर मेथड की, पब्लिक है तो आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो ना, पब्लिक है तो आपने यहाँ से डायरेक्ट इसको एक्सेस कर लिया। हाँ, जो प्राइस थी, क्योंकि प्राइस हमारे पास प्राइवेट थी इसलिए हमने यहाँ पे उसके लिए गेटर मेथड बनाया था प्राइस के नाम से। सही है। अब क्योंकि ये जो प्राइस है ये हमने, अच्छा एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वो मैंने बताई नहीं यहाँ पे, कि जो भी प्राइवेट फील्ड होती है ना, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसका एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट प्राइवेट होता है, उसको हम लोग अंडर स्कोर से शुरू करते हैं। यानी कि अगर मैं अपने कोड में आऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी कलर, तो कलर के पीछे मैं जो है ना एक इस तरीके से अंडर स्कोर लगा दूंगा। फिर जहाँ जहाँ ये कलर लिखा है बस हर जगह मुझे अंडर स्कोर लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो वो तो खैर कर लेंगे हम लोग, हर जगह अंडरस्कोर लगा देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वेरिएबल का नाम हमने, प्रॉपर्टी का नाम हमने इस तरीके से अंडरस्कोर कलर कर दिया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जहाँ जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसका हमने अंडरस्कोर से शुरू करना होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है। ताकि ये हो कि जब उसका गेटर मेथड हम लोग बनाए तो उसको हम लोग गेटर मेथड जब हम उसको बनाएंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो डायरेक्ट हम प्राइस से स्टार्ट कर देंगे। सही है। तो एक डिफ्रेंशिएट हो गया कि ये प्रॉपर्टी है और ये मेथड है। तो यहाँ पे जब हम गेट गेट मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमने डायरेक्ट प्राइस लिख दिया, तो ये गेटर मेथड है, ये प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको फिर कंसोल में प्रिंट कर लिया कि डी डॉट नेम और डी डॉट प्राइस को हमने प्रिंट कर लिया। सही है। तो ये हमारे पास, अच्छा एक मैंने गलत बोल दिया थोड़ा सा, ये सेटर मेथड था, सेट कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सेटर मेथड है, ये है गेटर मेथड, ये है हमारा गेटर मेथड। सेटर मेथड हमने यहाँ पे बनाया था ये रहा। तो ये भी हमने इसी तरीके से नाम दोनों का सेम रख लिया था, तो यहाँ पे नाम भी हम लोग सेम रख सकते हैं गेट और सेट मेथड्स का। क्यों क्यों रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर अलग है। पैरामीटर, अगर यहाँ पे पैरामीटर भी होता तो हम लोग नहीं सेम नाम नहीं रख सकते थे, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगा कि सेम ना रखें, गेट प्राइस रख लें, यहाँ पे सेट प्राइस रख लें। लेकिन क्योंकि आर्गूमेंट अलग था इसलिए हम सेम भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे पैरामीटर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, तो यहाँ पे हम लोग सेम भी रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं अलग अलग रखता हूँ, उसको गेट प्राइस कर देता हूँ और सेट प्राइस कर देता हूँ। ठीक है। तो हो गया। इसकी एक और एग्जांपल है, जल्दी से वो देख लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं वीडियो को। यहाँ पे मेरे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों मेरे पास अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही हैं, दोनों मेरे पास अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रही है, फ्यूल और इंजन स्टार्ट, दोनों प्राइवेट हैं। सही है। एक बूलियन है, एक नंबर है। एक कंस्ट्रक्टर ले लिया और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग उनको सेट करवा रहे हैं, मतलब इनिशलाइज करा रहे हैं बेसिकली। फ्यूल को, फ्यूल से फ्यूल और इंजन स्टार्ट नीचे से पास कर रहे होंगे हम लोग। फिर एक गेटर मेथड है, गेट फ्यूल का। सही है। उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं फ्यूल को। फिर नीचे आते हैं और एक स्टार्ट इंजन का मेथड है पूरा। इसमें क्या हो रहा है कि अगर फ्यूल, यानी जो हमारा प्रॉपर्टी है फ्यूल की, वो जीरो से बड़ी है, सही है, तो ये वाला कोड चल जाएगा। दिस डॉट इंजन स्टार्ट, इसको ट्रू कर दो। इंजन स्टार्ट क्या था? इंजन स्टार्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि बुलियन थी, तो उसमें हमने ट्रू स्टोर करा दिया और यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे कंसोल करा रहे हैं इंजन स्टार्ट, यानी इंजन स्टार्ट हो गया। और अगर फ्यूल छोटा है हमारा जीरो से, यानी फ्यूल जीरो से कम हो गया, फ्यूल खत्म हो गया बेसिकली, अगर फ्यूल खत्म हो गया, कैन नॉट स्टार्ट इंजन, नो फ्यूल। भाई तो हमारे पास फ्यूल नहीं है, ये बता रहा है कि फ्यूल खत्म हो गया है, फ्यूल नहीं है, अब तुम इंजन स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो एल्स कंडीशन चल जाएगी। अगर फ्यूल जीरो से बड़ा है तो ये कंडीशन चल रहा है, और जीरो से छोटा है, जीरो या जीरो से छोटा है तो ये वाली कंडीशन चल रहा है कि फ्यूल नहीं है तो वापस। ठीक है। अच्छा अब ड्राइव में आते हैं। ड्राइव का एक मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है। इस मेथड के अंदर क्या है कि अगर इंजन स्टार्ट एंड दिस डॉट फ्यूल ग्रेड, अगर फ्यूल बड़ा है जीरो से और इंजन स्टार्ट ट्रू है, यानी कि कंडीशन देखते हैं ना कि ये पूरी जो कंडीशन है, ये पूरी जो कंडीशन है ये ट्रू होनी चाहिए। तो लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है एंड, मैंने पढ़ाया था ये पहले कि यहाँ पे अगर ये ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड चलेगा। तो ये कंडीशन ट्रू किस सूरत में होगी कि ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। ये दोनों ट्रू होंगे तभी, क्योंकि एंड ऑपरेटर है ना, दोनों ट्रू होने चाहिए। तो दोनों ट्रू होंगे तभी हमारे पास ये कंडीशन चलेगी, और अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो ये चल जाएगा। तो अगर हमारे पास फ्यूल जीरो से छोटा है या जीरो है तो हमारे पास ये बोलेगा कि इंजन स्टार्ट करो। और अगर हमारे पास इंजन स्टार्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे फॉल्स है, इंजन स्टार्ट बूलियन का वेरिएबल था ना, हमने अभी देखा ट्रू और फॉल्स था, इंजन स्टार्ट का वेरिएबल
बूलियन था। तो अगर हमारे पास इंजन स्टार्ट का वेरिएबल हमारे पास अगर फॉल्स है तो फिर ये पूरी कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, तब भी ये बोलेगा कि स्टार्ट द इंजन फर्स्ट। तो हम लोग को स्टार्ट करना पड़ेगा, स्टार्ट इंजन का मेथड कॉल करना पड़ेगा ये। तो ये जब कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम इसको सेट कर रहे थे ट्रू, ठीक है। तो अगर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है तो वो बोलेगा कि स्टार्ट द इंजन फर्स्ट, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, फ्यूल भी ज़्यादा है 0 से और इंजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, इंजन स्टार्ट हो जाएगा, कार इज रनिंग प्रिंट हो जाएगा और फ्यूल में से माइनस कर दो 10। दिस डॉट फ्यूल था उसमें से -10 कर दो, तो वो अपडेट होके फ्यूल -10 हो जाएगा, ठीक हो गया। और एक और मेथड है स्टॉप इंजन का, जो लास्ट मेथड है हमारे पास। तो इफ़ दिस डॉट इंजन स्टार्ट, अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, जब दिस डॉट इंजन स्टार्ट ट्रू होगा। इंजन स्टार्ट का वेरिएबल वही पुराना वेरिएबल हमारा जो ऊपर प्रॉपर्टी दी थी, वेरिएबल मैं कह देता हूँ बार बार, ये प्रॉपर्टी है। जो इंजन स्टार्ट की जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो ये वाला कोड चल जाए, और अगर वो फॉल्स है तो ये चल जाए। तो अगर इंजन स्टार्ट का वेरिएबल फॉल्स है, इंजन स्टार्ट की प्रॉपर्टी फॉल्स है, तो इसका मतलब ये कि इंजन स्टार्ट ही नहीं है, तो वो बोलेगा इंजन इज ऑलरेडी स्टॉप्ड, इंजन रुका हुआ ही है, बंदी है, सही है। अगर इंजन स्टार्ट की वैल्यू फॉल्स है, बुलियन वैल्यू फॉल्स है, तो वो बोलेगा कि भाई पहले से ही बंद है, तुम क्या इसको स्टॉप कर रहे हो, पहले से ही बंद है इंजन। और अगर ट्रू है, ट्रू का मतलब इंजन स्टार्ट होगा, तो अगर ये ट्रू है वैल्यू तो फिर ये चल जाएगा, तो इंजन स्टार्ट को फॉल्स कर देगा, सही, इंजन स्टार्ट को फॉल्स कर देगा और इंजन स्टॉप को प्रिंट कर देगा। और फिर बोलेगा करंट फ्यूल दिखा देगा, यानी कि इंजन बंद करने से पहले इंजन बंद किया और फिर उसने दिखा दिया, क्या दिखा दिया कि आपके पास फ्यूल कितना बचा हुआ है वो दिखा दिया, करंट फ्यूल इन टैंक इज दिस डॉट फ्यूल, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप इंजन का मेथड हो गया। अब नीचे इसकी सिर्फ कॉलिंग की हुई है मेथड्स की, एक कार का ऑब्जेक्ट बना दिया है और यहाँ पे हमने, क्योंकि कार के कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पास करनी थी देख लेते हैं। एक फ्यूल पास करना था, एक इंजन स्टार्ट की वैल्यू पास करनी थी कि वो बुलियन ट्रू है फॉल्स करना था। तो हमने यहाँ पे एक 100 पास कर दिया, यानी कि फ्यूल पास कर दिया और फॉल्स, यानी कि अभी इंजन स्टार्ट नहीं हुआ हुआ है, फॉल्स है। सिर्फ फ्यूल डाल दिया हमने, गाड़ी स्टार्ट नहीं की। फिर यहाँ पे हमने गाड़ी स्टार्ट की, कार डॉट स्टार्ट इंजन, ऑब्जेक्ट लिया, डॉट ऑपरेटर से हमने इसका मेथड कॉल किया, ठीक है, स्टार्ट इंजन, इंजन स्टार्ट हो गया होगा और इंजन जब स्टार्ट होगा तो बस यहाँ पे फ्यूल भी फ्यूल हमारे पास बड़ा होगा तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी, 100 था फ्यूल, है ना, तो इंजन स्टार्टेड प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारे पास कार डॉट ड्राइव 3 मरतबा प्रिंट किया, तो कार डॉट ड्राइव 3 मरतबा कॉल किया, तो ड्राइव का मेथड देख लेते हैं एक नज़र वापस से। तो यहाँ पे ड्राइव के मेथड में हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन लगी हुई है, तो 3 बार क्योंकि कॉल किया है तो ये चीज़ 3 बार चली होगी, तो 3 बार -10 चला होगा, तो 100 में से -10 3 दफ़ा कर दें तो 70 फ्यूल बचा होगा, यानी 30 हमारे पास फ्यूल निकल गया होगा। 100 -10 90 होगा, फिर एक और बार कॉल किया तो 90 -10 80 हुआ होगा, 80 -10 70, 3 बार कॉल करने के बाद 70 हमारे पास फ्यूल बचा होगा। ये कंडीशन हमेशा ट्रू ही होगी, मतलब हमेशा नहीं ट्रू होगी, तो 3 बार चलेगा क्योंकि फ्यूल 0 से बड़ा है और इंजन स्टार्ट ट्रू है, तो ये कंडीशन 3 बार चली होगी, सही है, क्योंकि ये मेथड 3 बार चला पूरा, तो ये कंडीशन 3 बार चली होगी। और फिर हमारे पास फ्यूल 3 बार कम हुआ होगा, 10-10 करके, तो 70 बचा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 70 फ्यूल बचा होगा। फिर जब स्टॉप किया इंजन, जब स्टॉप किया तो स्टॉप का मेथड चलेगा ये वाला, तो इसमें ये चेक करेगा कि इंजन स्टार्ट है, तो हाँ इंजन स्टार्ट हमने किया था, ऊपर इंजन स्टार्ट किया था ना, तो जब इंजन स्टार्ट किया था तो उसको फॉल्स कर देगा, इंजन को स्टॉप करेगा और करंट फ्यूल दिखा देगा 70। तो आप लोग इस पूरी एग्जाम्पल को एक दफ़ा रन करके भी देख लेना, सही है। इस तरीके से यहाँ से इसको कॉपी कर लोगे ऊपर तक, पूरा कॉपी नहीं करना, यहाँ तक क्लास कार तक कॉपी करना है। इसको कॉपी करके डायरेक्ट आप इसको नई फाइल बना के कर लेना, या फिर इसी फाइल में हर चीज़ को कंट्रोल ए करके कमेंट कर लेना। इस तरीके से करके दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, टर्मिनल खोला और मैंने फाइल को रन किया, तो बस ये आ गया, कार इज़ रनिंग, कार इज़ रनिंग, कार इज़ रनिंग। 3 बार ड्राइव का फंक्शन कॉल हुआ था, इंजन स्टॉप, करंट फ्यूल इन टैंक इज 70 आ गया। तो यही हमने अभी इसको ड्राई रन करके देखा था। ड्राई रन मतलब कि ज़बानी हमने एक आउटपुट इसका निकाल लिया था, इस आउटपुट से, इस इनपुट से हमने ज़बानी इसका आउटपुट निकाल लिया था, तो आप लोग को समझ आ गया होगा। बाकी इस कोड को और देख लेना। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, इनकैप्सुलेशन। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो फिर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग इंशाल्लाह पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई तो इस पार्ट के अंदर मैं सिर्फ इनकैप्सुलेशन ही करवा रहा हूँ और पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कर रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफ़िज़।